नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शराबबंदी पर सूबे में एक बार फिर से शोर बुलंद है, क्योंकि गांधी जयंती के दिन से शिवराज सरकार ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर दिया। सीएम ने मंच से इस बात का ऐलान किया कि आबकारी नीति में बदलाव करेंगे। जरूरत पड़ी तो नशे के अवैध कारोबारियों पर बुलडोजर भी चलेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते खोले बिना शराबबंदी की मांग कर रही है। अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों के बाद सूबे में शराबबंदी को लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पार्टी के अंदर ही रहकर उमा भारती ने शराबबंदी के लिए मोर्चा खोल रखा था, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शराबबंदी तो नहीं, लेकिन नशा मुक्ति के लिए अभियान का आगाज कर दिया है। इसीलिए उमा भारती मंच से अपनी गलतियों को याद करते हुए आसमान में सुराख कर देने जैसा दम भर रही हैं। के बाद हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई, तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया। वो आपको याद ही होगा, लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा एफआईआर दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया एफआईआर दर्ज करा मेरे खिलाफ। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि दुष्यंत जी कुमार की वो गज़ल की 2 लाइनें बहुत फेमस हैं, आपको बहुत याद होंगी, मैं उनको रिपीट किए देती हूँ। वो है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर जरा तबीयत से दे मारो तो आसमान में भी सुराख हो जाएगा। ये नशा मुक्ति के अभियान की शुरुआत की है और अवेयरनेस का अभियान चलेगा, और हम सब लोग इस दिशा में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दिशा में, नशा मुक्ति के अभियान में तो सभी लोग पहले से भी जुटे हैं और प्रयास है कि नशा मुक्ति की ओर प्रदेश बढ़े। सूबे में चुनाव है, इसीलिए नेताओं की जुबान पर शराबबंदी की सियासत बेहिसाब है। हालांकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये गले की फांस बनने जैसा मुद्दा है। लेकिन मौका गनीमत जानकर कांग्रेस भी शराबबंदी वाली सियासत में कूद पड़ी। हालांकि ये बताने से कांग्रेस भी कतरा रही है कि सरकार बनेगी तो क्या शराबबंदी करेगी। उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। उन्हें किसी दुकान में पत्थर भी फेंक दिया था, तो ऐसा नहीं हो कि पता लगा हर दुकान पे पत्थर फेंक रहा है, तो इसलिए कर देना चाहिए। 2023 का चुनाव है, अब वचन पत्र प्रदेश ये सब बात की बातें हैं। अभी तो जो सरकार में है इनको करना चाहिए। तो आप लोग समर्थन कैसे दे रहे हैं? हम समर्थन दे रहे हैं ना। कैसे आप लोग साथ जाइए? वो अगली बार जब पत्थर कहीं फेंकेंगे तो खबर लगेगी तो हम भी जाएंगे, एक पत्थर हम भी फेंकेंगे। कांग्रेस अपना पत्ता खोले बिना शराबबंदी वाली सियासत में कूदी तो बीजेपी ने उसके इतिहास के पन्ने खोल दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस क्या कुछ कहती है उससे खुद याद नहीं रहता। लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को, कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। जाहिर है शराबबंदी वाली सियासत में हर कोई अपने कदम फूंक फूंक कर चल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पत्ते कोई खोलना नहीं चाहता। कोई आबकारी
सरकारी खजाने को भरने का सबसे बड़ा संसाधन जो है, माया का मोह किसी का कम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया। शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। कांग्रेस सरकार भी शराबबंदी नहीं कर पाएगी, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, ना ही मौजूदा सरकार शराबबंदी करेगी ना कांग्रेस करेगी। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो, वही कहूंगा जो हो सकता है। अफसोस के साथ पुनः कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। अफसोस के साथ और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शराबबंदी पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती जा रही है। सवाल यही है कि क्या शराबबंदी होगी या नहीं होगी, क्योंकि शराबबंदी पर स्टैंड किसी का क्लियर नहीं है। हाँ, शराब मुक्ति अभियान चला सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शराबबंदी को लेकर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं है। चाहे 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उसके पहले वो लगातार बीजेपी से मांग करते रहते थे कि शराबबंदी प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन जब वो 15 महीने में उनकी सरकार रही तो उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि प्रदेश में उप दुकानें और जंगल में रिजॉर्ट के माध्यम से जो बार है वो खोलने की बात की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, भले ही आज यानी कल से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात की गई हो, प्रदेश के मुखिया हो या पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो, जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही थी, लेकिन अब वो भी नशा मुक्ति की तरफ आ गई हैं और वो कह रही हैं कि जन जागरण के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान जो है वो पूरे प्रदेश में चलना चाहिए। लेकिन शराबबंदी होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या ये कहें कि गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। इस पूरे अभियान को लेकर बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस ने भी इस अभियान के साथ चलने का निर्णय लिया, शायद इसलिए कि यही एक वो रास्ता है जिसके माध्यम से जनता के बीच में एक अपनी जगह बनाई जा सकती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी ये कहा कि वो उमा भारती के इस अभियान के पूरे समर्थन में है और यदि उमा भारती किसी दुकान पर पत्थर फेंकने जाएंगी तो पीसी शर्मा भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन सवाल जब ये किया गया कि क्या शराबबंदी आपकी सरकार आने पर होगी, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सरकार है पहले वो शराबबंदी कर दे, बाद में हमारी सरकार आएगी तब हम उस हिसाब से देखेंगे। तो तमाम जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप है या जो बयानबाजियां हैं, ये केवल जनता को बताने के लिए है कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर हितेश वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी अजय सिंह जी। पीसी शर्मा बयान देते हैं कि हम शराबबंदी में साथ हैं और पत्थर उठाएंगी उमा भारती तो हम भी पत्थर उठाएंगे, मैं खुद साथ हूं। वहीं आरिफ मसूद कहते हैं कि ना कांग्रेस बंद कर पाएगी ना बीजेपी बंद कर पाएगी शराब। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर भाजपा के नेता नाटक, नौटंकी और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उमा भारती जी, जिनके कार्यकाल में शराब की दुकानों में 2 गुनी की वृद्धि हुई, आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया, जिलों की बजाय दुकानों के टेंडर निकलना चालू हुए और अब शराबबंदी के नाम पर रुदाली की तरह नाटक नौटंकी कर रहे हैं भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि शराब की वजह से प्रदेश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने पिछली आबकारी नीति में अजय जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ही पार्टी के 2 नेता हैं, दोनों अलग अलग बात करते हैं, आखिर किस बात से आप सहमत हैं और पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, भाजपा का ये दोहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मत है कि सरकार शराबबंदी की पहल करे, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन भाजपा की सरकार नौटंकी कर रही है और नेता विभिन्न तरह के बयान दे के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार शराबबंदी लागू करे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समर्थन करेगी। हर तरह के आंदोलन में हम शराबबंदी के लिए साथ हैं, लेकिन भाजपा के नेता नाटक कर रहे हैं, किसी तरह की शराबबंदी नहीं करना चाहते। घर में शराब की क्वांटिटी का आपने बढ़ा दिया, घर में बार लाइसेंस आसान कर दिए, यहाँ तक कि देसी दुकानों पे अंग्रेजी शराब
अंग्रेजी दुकानों पे देसी शराब करके लगभग दुगनी कर दी पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया और शराब तंत्र दोनों से गहरा लगा हुआ है। नौटंकी आपके पास हितेश जी कभी जुड़े शराबबंदी हुए नहीं कर हैं। सकती। हितेश जी, शराबबंदी को लेकर के सियासत लगातार हो रही है। अब आरिफ मसूद कह रहे हैं कि न कांग्रेस बंद कर पाएगी शराब को और ना ही बीजेपी कर पाएगी। आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, आज अष्टमी का दिन है और हम कहते हैं नौ दुर्गा में हम झूठ नहीं बोलते, और कांग्रेस के लोगों में कम से कम एक तो व्यक्ति ऐसा निकल आया आरिफ मसूद जी के नाम पे जो झूठ नहीं बोल रहा है। क्योंकि यदि कांग्रेस शराबबंदी के पक्ष में होती तो पहला पत्थर भूपेश बघेल की सरकार पे मारती, दूसरा पत्थर अशोक गहलोत की सरकार पे मारती। भाई, झूठ बोलना, वोट बटोरना और फिर सरकार आने पे पलट जाना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सीधे शराबबंदी का यदि है तो वो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है। जल हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेके इनने कसम खाई थी और 4 साल पूरे हो गए, नहीं बंद किए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अभी तक शराबबंदी कभी नहीं रहा है और हमने बहुत स्पष्ट किया है कि नशा मुक्ति अभियान के लिए बिल्कुल हम संकल्पित हैं, लेकिन शराबबंदी के लिए अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। क्लियर बात। तो शैलेश जी जो कह रहे हैं उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कांग्रेस इसमें आनंद उठा रही है। एक आदमी बोलता है हम करेंगे, दूसरा बोलता है कि नहीं साहब वो तो संभव ही नहीं है। तो कांग्रेस के घर में ही ठीक नहीं है। दुनिया, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप और बियर बार किसके हैं? कांग्रेस के नेताओं के हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार घर घर में शराब बनवा रही है, उसको कहते हैं वो हेरिटेज वाइन, जो वो इकट्ठे कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। तो साहब, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर इनको कुल्हड़ में शराब अच्छी लगती है, वहां सब पीकर मस्त है, बाकी सब जगह अस्त व्यस्त हैं। तो राजनीति ये हुई कि नहीं कि लोगों से झूठ बोलना और उस झूठ के नाम पर राजनीति करना। स्पष्ट बोलिए साहब, स्पष्ट बोल रहे हैं तो दोनों जगह बंद कर दीजिए। कमलनाथ जी से स्टेटमेंट दिला दीजिए, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर दीजिए, मान लेंगे। जहां मैनिफेस्टो में शामिल किया है तत्काल वहां पे मोर्चा निकालिए। यहाँ से अभी कल ही दौड़ लगाइए आप लोग सब, वहां पर रायपुर की तरफ जाइए और बोलिए भूपेश बघेल जी से क्यों हमारी नाक कटवा रहे हैं साहब। आपने चुनाव के पहले बोला था कि कांग्रेस के इस राज्य में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम शराबबंदी करेंगे। तो शराबबंदी के फेवर में है, ठीक है, नशा मुक्ति अभियान चलेगा, तेजी से चलेगा, रणनीतियां तैयार होंगी, पर उमा भारती तो चाहती है पूर्ण बंदी हो जाए। मैं आपकी एक लाइन में फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अष्टमी का दिन है, मैं फिर आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने या सरकार के सामने शराबबंदी को लेकर कोई प्रस्ताव अभी लंबित नहीं है और हम झूठ कांग्रेस की तरह नहीं बोल सकते। और कांग्रेसियों को आंदोलन करना है तो पहला आंदोलन, फिर मैं कह रहा हूँ, रायपुर की ट्रेन पकड़े, वहां जाके करें कि झूठ के नाम पे सरकार की। मेरा सवाल है हितेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई प्रस्ताव नहीं है शराबबंदी का, तो उमा भारती जी क्यों नाटक कर रही है शराबबंदी के नाम पर? इसका जवाब आप दीजिए। आपके नेता क्यों नाटक नौटंकी कर रही है जब आपकी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे? तो आपकी नेता क्यों नौटंकी कर रही है, इसका जवाब दीजिए। बताओ साहब। ठीक, मैं आपसे बहुत, भूपेश बघेल ने क्यों नाक कटवाई आपकी, बताइए। मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं या छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में बात करिएगा। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूँ, उमा भारती जी क्यों नौटंकी कर रही है? बहुत शुक्रिया हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार जारी है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ नशा मुक्ति अभियान चलेगा या शराबबंदी भी होगी। इसको लेकर के बीजेपी अपना तर्क दे रही है, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, पर आखिर देखने वाली बात होगी कि अगर नशा मुक्ति अभियान भी चलता है तो किस तरह से चलता है, किस तरह की रणनीति तैयार होगी कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। श्योपुर की बात करेंगे। पुल पार्टी के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल शिवपुरी रोड इलाके में भाजपा नेता के रिसोर्ट पर पुल पार्टी में युवक युवतियां मस्ती कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने पुल पार्टी को संस्कृति के खिलाफ बताकर एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर रिसोर्ट संचालक और गैर हिंदू युवकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। श्योपुर में पुल पार्टी पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता
ने बोला। धावा और संस्कृति के खिलाफ इसे बताया है। नाम से जो रिसोर्ट चल रहा है, इसमें जो गलत कृत्य किए जा रहे हैं या जो किए गए हैं, पुल पार्टी के नाम से डांडिया का आयोजन रखा गया था, तो इन आयोजनों को बंद करना चाहिए और आयोजकों समितियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें विधर्मी भी हैं। और हमारे धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों का कोई काम नहीं है यहाँ आने का, इसलिए इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। रिसोर्ट पर कुछ अनियमितता की शिकायत मिली है और जिस पर हम लोग तो पुल पार्टी पर हंगामा मचा हुआ है। अब विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर के आपत्ति भी जता रहा है। क्या ज्यादा जानकारी है, क्या मामला है, इसके लिए हमारे संवाददाता दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर ये जो पुल पार्टी चल रही थी, किस तरह की यह पार्टी थी? क्या प्राइवेट पार्टी थी? कोई अश्लीलता थी? क्या था जो उसका विरोध हो रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, जहां तक पुल पार्टी की बात करें तो जो राजा रामचंद्र रिसोर्ट है, भाजपा नेता जुगल का ये रिसोर्ट है, जिसमें बीते रोज पुल पार्टी चल रही थी, जिसके वीडियो वायरल होने के बाद वहां पर बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जिन्होंने इस पुल पार्टी का विरोध किया। वजह यह भी थी कि जो युवतियां हैं उनके बीच में मुस्लिम युवक थे और एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस तरीके के जो कपल का मिलना या फिर लड़के लड़कियों के एक साथ पार्टी मस्ती करना, इस तरह का विरोध करता है और इसे संस्कृति के खिलाफ बता करके यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। बीते रोज यहाँ पर गरबा का कार्यक्रम था, जिसे लेकर के आज एसपी से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस रिसोर्ट पे पहले भी इस तरीके की शिकायतें मिलती रही हैं और इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जाहिर की है और इस पूरे जो घटनाक्रम है, युवतियों का और युवकों का स्विमिंग पूल में एक साथ रहकर के मस्ती पार्टी करना, उसका विरोध जताया है और इसे संस्कृति के खिलाफ बताया है। जी ठीक है, ये विरोध अपनी जगह है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो विरोध किया गया है वो अपनी जगह है, कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, कई सारी गलतियां खामियां वहां पर पाई गई होंगी। पर सवाल ये भी है यहाँ पर कि किसी की अगर पर्सनल प्राइवेट पार्टी चल रही है और उससे किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो आखिर क्यों इस तरह का विरोध देखा जा रहा है? आखिर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें जो पुल पार्टी में लोग थे वो भी क्या कहते हैं और क्या किस तरह से मामला सुलझता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। खंडवा से बड़ी खबर है। मशीनरी स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप है और हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है। स्कूल के कार्यक्रम का विरोध किया। मुगट थाने में भीड़ जुटी है। भोपाल से बड़ी खबर है। बिना ड्राइवर के सड़क पर उल्टी कार चली है। कार ने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। गाड़ी पार कर हैंड ब्रेक लगाना ड्राइवर भूल गया था। खुशकिस्मती से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।